जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आपके एस्ट्रोलॉजर राधा। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने घर के बारे में। हर इंसान का सपना होता है कि अपना घर कब बनेगी। किसी की अगर घर बनी हुई है तो वो सोचते हैं कि दूसरा घर कब बनेगी, तीसरा घर कब बनेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका सपना होता है खुद का घर कैसे बने। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारी उम्मीद अरमान लेके बड़े बड़े शहरों में लोग जाते हैं आज के डेट पे गांव से निकल के कि मुझे अपना घर बनाना। अपना एक घर बनाने के लिए बहुत सारे लोग अपनी पूरी जीवन लगा देते हैं। पूरी जीवन की कमाई होती है, पूरी जीवन की पूंजी होती है जिसे हम अपना घर बनाते हैं। हर इंसान का आज के डेट पे सपना है कि हमारा खुद का घर कब बनेगा। कुछ लोग रेंट में रहते हैं, कुछ लोग फ्लैट लेके रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कर्जे लेके घर बनाते। अलग अलग रीज़न से लोग अलग अलग जगह पे, कई बार लोग अपना खुद का घर छोड़ के बाहर जाते काम करने, फिर वहाँ सोचने लगते कि मेरा खुद का घर कब बनेगा, कैसे बनेगा। बार बार प्लानिंग्स होती है, कैंसिल हो जाती है। कभी ज़मीन नहीं पसंद आती है तो कभी कुछ होती, कभी कुछ होती है। खुद का घर भी कई बार बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि सेल करके कोई दूसरी जगह जाके घर बनाए। तो इन सब का कारक जो होता है ना, हमारे कुंडली का फोर्थ हाउस होती है। फोर्थ हाउस से को देखने से पता लगता है कि हमारे घर का योग कब का बनेगा, कितने हम अपने एक व्यक्ति अपने जीवन में कितना घर बना सकता है। एक दो तीन, कुछ लोगों की कुंडली में होती है बहुत आसानी से अपना घर बन जाता है, लेकिन कुछ लोगों की कुंडली में घर बनाना बहुत बड़ा रिस्क होता है क्योंकि इंसान घर बार बार नहीं बनाता, एक बार बनाता है। बहुत मेहनत, बहुत पूंजी लगने के बाद ही घर बनती है। घर बनाने के लिए बहुत सारे लोग लोन लेते हैं, बहुत लोग कैसे भी लेते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं बिजनेस कर रहे, बिजनेस करते करते कुछ ऐसा हुआ कि उनके कर्जे बढ़ गए, उनके कुछ ऐसा हालात हुआ कि उनको घर बेचने की नौबत आ जाती। ये तब होता दोस्तों जब हम गलत टाइम में गृह प्रवेश किए रहते हैं, गलत टाइम में हम घर की नींव रखते हैं तो उस घर का सुख हमें नहीं मिल पाता, या फिर हम गलत जगहों पे घर बना लेते हैं तो हमें घर का सुख नहीं मिल पाता है। हमें ना जब भी हम घर बनाए हमें ऐसी जगह पे घर बनानी चाहिए जहाँ पे कोई मंदिर ना हो। उस घर के 100 मीटर तक में कोई भी मंदिर ना हो। हम जहाँ भी घर बनाए वहाँ 100 मीटर में कोई भी हॉस्पिटल ना हो। हम जहाँ भी घर बनाए वहाँ पे 100 किलोमीटर में कभी भी कोई शमशान घाट या कब्रिस्तान, नदी, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सारी जगहों पे ना नेगेटिविटी होती है जो कि हमारे घर की ऑरे को डिस्टर्ब कर सकती है। घर इंसान बनाता सुकून भरी ज़िंदगी जीने के लिए, शांति से अपने परिवार के साथ रहने के लिए। लेकिन अगर आपके घर के आमने सामने, घर के बहुत ज़्यादा नज़दीक अगर कोई मंदिर है तो वो चीज़ सही नहीं है क्योंकि मंदिर एक पॉजिटिव जगह होती है और मंदिर में लोग जो जाते, हर कोई ना कोई दुख तकलीफ पीड़ा से गुजरता हुआ जाके वहाँ पे विश बोलते हैं। तो मंदिर के आमने सामने जो होती है ना नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से अगर वहाँ पे किसी का घर है तो वो परेशानी में आ जाते हैं। कई बार उनको भी इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। नेगेटिविटी अगर मंदिर के आमने सामने तो जाहिर सी बात आपके घर तक पहुँचने में टाइम नहीं लगेगी। और जो हॉस्पिटल होते वहाँ पे लोगों के दुखी इंसान ही आते, खुशी से तो कोई हॉस्पिटल जाता ही नहीं है। बहुत कम ही जाता है और कोई ना कोई रीज़न होती, कोई ना कोई उनके जीवन में तकलीफ आती तभी लोग कई बार लोग दुनिया से चले जाते। कई लंबी बीमारियों से घिरे हुए रहते हैं, इस करके हॉस्पिटल जाते ज़्यादातर। तो उनकी जो नेगेटिविटी होती है ना वो हॉस्पिटल के आमने सामने ने हॉस्पिटल के नज़दीक जितने भी घर बार होते हैं उनमें चीज़ें फैलती है। और तीसरी चीज़ हुई कब्रिस्तान या कोई भी नेगेटिव जगह जहाँ की, या कोई हिंदुओं की जलाने वाली जगह, उस एरिया में
मृतक इंसान डेड बॉडी, जब इंसान अगर ऐसा होता कि अगर नेगेटिविटी ना होती तो हर इंसान जब डेड होती है तो उसे अपने घर पे ही रखना चाहिए, लेकिन जैसे ही बॉडी डेथ हो जाती है, इंसान कहते हैं जल्द से जल्द इसे कब्रिस्तान में ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक उसकी ऑरा कुछ और होती है और मरने के बाद वो नेगेटिविटी छोड़ने लगती है। इस करके घर से ऐसी, जब भी आप घर बनाओ ऐसी चीज़ों से दूर हट के घर बनाना चाहिए। कभी भी टी पॉइंट पे घर को नहीं बनाना चाहिए। जब भी घर बनाओ आप, तो ये सब हो गई कहाँ पे आपको घर नहीं बनानी चाहिए कभी भी। घर आपका कब बनेगा ये अब बताते हैं। आपका फोर्थ हाउस जो होता है वो घर का होता है। घर बनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं मंगल और आपका शुक्र। मंगल होता है भूमि का कारक, भूमि पुत्र माना जाता मंगल देव को। तो आपकी कुंडली में देखने की ज़रूरत है कि मंगल की क्या स्थिति है, मंगल आपका कैसा है कुंडली में। कहीं वो नीच राशि में तो नहीं है, कहीं वो मेलेफिक प्लैनेट से आस्पेक्ट तो उनको बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। फिर फोर्थ हाउस की लॉर्ड सबसे पहले आपको देखनी चाहिए। फोर्थ हाउस का लॉर्ड कैसा है, उसकी परिस्थिति कैसी है, कब वो मतलब मेलेफिक प्लैनेट की एस्पेक्ट आ रही है, उस पर कब क्या हो रहा है, ये सारा कुछ देखना पड़ता है। उसके बाद ही घर के बारे हम बता सकते हैं। घर बनाने की जब मैटर होना तो हमें शुक्र को भी देखना चाहिए। कुंडली में बैठा शुक्र हमें कैसा रिजल्ट दे रहा, कुंडली में बैठा शुक्र हमारे लिए कब कैसी परिस्थितियां बना रहा, उसके अकॉर्डिंग डिटेल में एनालाइज कुंडली को करने के बाद पता लगती है कि आपका घर का जो सपना है कब पूरा होगा। ज़्यादातर देखा जाता है जब भी आपकी फोर्थ हाउस लॉर्ड की दशा चले, दशा अंतरदशा प्रति अंतरदशा चले, प्लस मंगल की भी अगर साथ में अंतरदशा चल जाए तो आपका घर का सपना पूरा होता है। साथ में अगर शुक्र की भी दशा चल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। जब भी आपको घर का सपना हो कि घर कब बनाए, आप अपनी फोर्थ हाउस लॉर्ड की दशा देखिए कि कब आ रही है आपकी फोर्थ हाउस लॉर्ड की दशा। फोर्थ हाउस लॉर्ड की महादशा प्लस मंगल की अंतरदशा या प्रति अंतरदशा, साथ में शुक्र की दशा। शुक्र की अगर दशा ना भी आए कई बार तो पॉसिबल है, बट फोर्थ हाउस लॉर्ड और मंगल की दशा होनी बहुत ज़्यादा जरूरी कुंडली में, तभी आपका घर का सपना पूरा होता है। और आपको बहुत ज़्यादा ये भी देखने की ज़रूरत पड़ जाती है कि कई बार जुपिटर का आस्पेक्ट भी अगर आ रहा हो तो घर का सपना और भी ज़्यादा जल्दी पूरे होने के चांसेस है। ऐसे में आपका घर का सपना बहुत जल्दी पूरी हो सकती है। तो जब भी आपका सपना हो कि हाँ घर कब बनेंगे, ये इच्छा हो, तो आप अपने फोर्थ हाउस लॉर्ड को देखिए। और जब भी आपकी फोर्थ हाउस लॉर्ड की दशा चले, अंतरदशा चले, कई बार अगर फोर्थ हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ जाए या नाइन्थ हाउस में बैठ जाए या 10th हाउस में बैठ जाए तो आपका घर का सपना बहुत जल्दी पूरा हो सकता है, अपना खुद का मकान। अगर आपका फोर्थ हाउस लॉर्ड 9th हाउस में बैठ जाए तो ऐसे में इंसान को 3 प्रॉपर्टी से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाने के बाद थोड़ा सा कुंडली को और ज़्यादा अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। उसके बाद ही तीसरे घर के बाद और अगर घर बनाने की चाहत है तो उसके बारे सोचना चाहिए। अदरवाइज कई बार हेल्थ इशू भी होने लगती है तीसरे घर के बाद। अगर आपका मंगल प्लैनेट अगर आपका 12th हाउस में बैठा है तो आपके घर का सपना डेफिनेटली पूरी होगी। फर्स्ट हाउस लॉर्ड होके अगर मंगल आपके 12th हाउस में बैठता है या फोर्थ हाउस लॉर्ड होके 12th हाउस में बैठता है तो कम से कम आपका एक लाइफ में 3 घर का सपना पूरा होने की बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाती है। तो ये रही मेरी एनालाइज घर के लिए। जब भी आपका घर का सपना हो कि मेरा घर कब बनाया जाएगा, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए। इसके अलावा भी और भी कई चीज़ें होती हैं जो कि हमें देखनी पड़ती कुंडली में। जब भी हमारा घर का क्वेश्चन हो कि हमारा घर कब बनेगा, कैसे कहाँ पे बनाना चाहिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसी तरह की और भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जुड़ के और भी ज़्यादा इस चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट से कुछ भी पॉसिबल होता है। आप ऑडियंस के थ्रू ही कोई भी वीडियो वायरल हो चाहे ना हो, ये आपके हाथों में होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए कि मेरी ये चैनल आगे तक जा सके। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो डेफ़िनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।